Back in the year 2024, I started doing journaling, and this was my experience. So hello everyone, and this is Palak, and I hope you all are doing good. And in this video हम बात करेंगे journaling के बारे में कि मैंने journaling कैसे start करी थी and what was my experience with it and why I eventually stopped doing that. In September October I started doing journaling because बहुत बार हमने journaling के बारे में सुना था कि अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा क्लाउडेड रहता है, तुम्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर तुम अपने थॉट्स को लिखते हो तो तुम और भी ज़्यादा तुम्हारा माइंड क्लियर होते जाता है और तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगती है। या फिर अगर तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो तो यू शुड डू ग्रैटिट्यूड जर्नल। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है तो डायरी वगैरह यू शुड मेंटेन अ डायरी, राइट। तो मुझे भी लगा लाइक आई शुड ऑल्सो जर्नल बिकॉज बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी मेरे लिए कि हाँ लाइक लेट्स ट्राई इट बिकॉज एक नई चीज़, एक नई हॉबी। सो आई स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग। सो एट फर्स्ट जब भी कोई जर्नलिंग स्टार्ट करता है तो क्या होता है, देयर इज़ अ प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है उनके दिमाग में कि हमें हर दिन जर्नल करना पड़ेगा। हमें हर दिन, अगर हम डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो हमें हर दिन डायरी के अंदर कुछ ना कुछ अपने दिन के बारे में कि हमारा दिन कैसा गया, अच्छा गया या बुरा गया, लाइक उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल कर रहे हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव इन आवर लाइफ। सो वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर रहता है लोगों के सर पे। एंड उसके बाद कि किस टाइप की आपको जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक लाइक प्रेशर डालती है और लोग जर्नलिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सो मैंने सोचा कि डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि मुझे कौन सी जर्नलिंग करनी चाहिए, मैंने सिंपली एक नोटबुक बनाई। दिस इज़ द नोटबुक, लेट मी शो यू। तो ये वो नोटबुक है जो कि मैंने आज से अगस्त सितंबर के टाइम पे बनाई थी। बिकॉज मुझे जर्नलिंग जो था उसको थोड़ा सिंपल और इस प्रोसेस को थोड़ा इजी रखना था। मुझे बैठ के नहीं सोचना था कि मुझे किस तरीके की जर्नलिंग, मतलब जर्नल ख़रीदना चाहिए, ऐसी डायरी रखनी चाहिए। बिकॉज अगर इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो मैं कभी जर्नलिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगी। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है व्हेन दे आर स्टार्टिंग। तो वो इसके बारे में सोचने लगते हैं कि हमें किस तरीके के जर्नल्स लेने चाहिए, हमें ऐसी जर्नलिंग करनी चाहिए, इस टाइप की जर्नलिंग करनी चाहिए, विच इज़ गुड। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग लेट जस्ट कीप इट सिंपल। अगर तुम्हें डायरी मेंटेन करनी है तो एक छोटी सी नोटबुक ले लो, या फिर अगर डायरी भी रखनी है इट्स योर प्रेफरेंस। बट मैंने इस चीज़ को थोड़ा ईजी रखने के लिए एक सिंपल सी नोटबुक रखी थी। एंड मुझे जो भी लिखना था मैं उसके अंदर लिख लेती थी। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग। सो वॉट वॉज माई एक्सपीरियंस विद जर्नलिंग। तब जब मैंने जर्नलिंग फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करी थी तो मेरा ओनली मोटिव था कि जो भी मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है उस चीज़ को मैं कहीं जब लिखूँगी तो थोड़ा सा मैं कम ओवरवेल्म फील करूँगी, कम ओवर थिंक करूँगी। तो दिस वॉज माई मोटिव टू स्टार्ट जर्नलिंग। सो बेसिकली जब मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम मैं जर्नलिंग करती थी तो मैं क्या करती थी, सारे के सारे बुरे जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इंसिडेंट हुए, किसी भी चीज़ का बुरा लगता था मैं इस जर्नल में लिखती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इस चीज़ के बारे में जो भी मैं दिमाग में ओवर थिंक करती थी लिटरली आई वुड राइट इन दिस नोटबुक और जर्नल। एंड उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, जब भी आप अपने जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो और तब आप जर्नलिंग करते हो तो वो जर्नलिंग कभी एंड ही नहीं होती, वो जर्नल कभी एंड ही नहीं होता है। एंड बेसिकली आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है। सो दिस वॉज द पॉइंट जब मुझे लगा कि मैं जर्नलिंग नहीं करी, मैं जर्नल के साथ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द लोग के साथ ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। दिस वॉज द रीज़न वाई आई स्टॉप डूइंग जर्नलिंग। एंड टू ऑल दोज पीपल जो कि जर्नलिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल फील कर रहे हो या फिर ओवर थिंक कर रहे हो अबाउट एनीथिंग, तो प्लीज़ जब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ तब जर्नल करो ताकि तुम्हें क्लैरिटी भी आए। नहीं तो अगर इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग लाइक मी देन आप उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सोचने लग जाओगे और वो चीज़ आपको बॉदर करेगी। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो जर्नलिंग तो जितना हो सके आप जर्नलिंग को सिंपल रखो। नहीं तो आप सिर्फ जर्नलिंग के स्टार्ट करने के प्रोसेस में ही बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाओगे और जर्नलिंग कर नहीं पाओगे इन रियल। So this was all for this video, and if you're already journaling then share your thoughts in the comment section below.